एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी, आज हम बात करेंगे बेलपत्र के रिगार्डिंग कि अगर हमें 3 बेलपत्र से भी ऊपर के दल वाले बेलपत्र, जैसे कि 3 दल का बेलपत्र होता है, 3 पत्तियां जुड़ी होती है जिसे दल भी कहा जाता है, उस 3 दल से युक्त एक बेलपत्र बनता है। ठीक है, तो अगर आपको इन 3 पत्तियां जो 3 दल है, इनसे भी अत्यधिक मात्रा में दल वाले बेलपत्र अगर आपको प्राप्त होते हैं तो उन बेलपत्रों का क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 3 दल से भी ऊपर के बेलपत्र, जैसे 4 दलों के, 5 दलों के, 6 दलों के, 7 दलों के, ऐसे 13 दलों तक के बेलपत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके के बेलपत्र अगर आपको मिलते हैं तो इन बेलपत्रों को क्या करना चाहिए, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बेलपत्र मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। मतलब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिन्हें इस तरीके के बेलपत्र प्राप्त होते हैं और जिन पे शिव कृपा बनी हुई है या बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके के बेलपत्र प्राप्त होते हैं, आप उसको किसी शुभ मुहूर्त पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी तोड़ के लेके आ जाएं। इनके लिए जैसे कि तिथियां दी गई है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना चुकी हूँ कि बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए। तो आप बेलपत्र को उसी नियम के हिसाब से तोड़े, मैं आपसे निवेदन करूँगी। सोमवार के दिन कभी बेलपत्र ना तोड़े। और मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस किस तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो आप जा कर के मेरे चैनल में विज़िट कर लीजिए, वीडियोस देख लीजिए बेलपत्र के रिगार्डिंग कि कब तोड़ना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि किसी शुभ मुहूर्त में या शुभ तिथि में, जिन तिथियों में बेलपत्र को तोड़ा जाता है, सोमवार के दिन आप बिल्कुल बेलपत्र ना तोड़े, और जो तिथियां हैं उन दिन तो इनको हटा करके, अगर आपके पास में जो तिथि अब प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें बेलपत्र तोड़ के, वैसे बेलपत्र तोड़ के लेके आते हैं। 4 दलों के, 5 दलों के, 6 दलों के, 7 दलों के, ऐसे 13 दल के बेलपत्र अगर आपको प्राप्त होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक दल का एक बेलपत्र प्राप्त होता है, तो उस बेलपत्र को आप शिव मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। ठीक है, 1 लोटा जल और उस बेलपत्र को लेके जाना है। पर उसको लेके जाने से पहले ही घर में आपको उसमें राम नाम लिखना है। जैसे आपके पास में 4 बेलपत्र का दलों वाला बेलपत्र प्राप्त होता है। ठीक है, 4 दलों वाला बेलपत्र, तो उन 4 दलों के बेलपत्र में जो 4 दल है, उन चारों दल में या तो आप राम 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 लिख लीजिए या फिर ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप जो शिव प्रिय, जो शिव जी को प्रिय है, जैसे शिव जी को राम नाम प्रिय है, शिव जी को अपना मंत्र प्रिय है, तो आपको जो लगता है आप उस हिसाब से उस पत्र में लिख के लेके जाइए। तत्पश्चात फिर आप उस बेलपत्र को मंदिर में लेके जाते हैं। 1 लोटा जल आप पहले शिव जी पे अर्पित कीजिए। शिव जी में, मतलब शिवलिंग में, भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है प्राण प्रतिष्ठित, उन्हीं मंदिर, मतलब मंदिर इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मंदिरों में जो शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में अगर आप ये बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो आपको इसका जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो हम ये बेलपत्र हम इसलिए लेके आते हैं कि हमें वो बेलपत्र प्राप्त हुआ है। अब हम उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग में अगर अर्पित करते हैं, क्योंकि शिव कृपा आपको प्राप्त हुई है, आपके ऊपर बनी हुई है, तभी वो बेलपत्र आपको मिला है। ठीक है, तो इसको क्या करना रहता है, कई लोग नहीं जान पाते हैं कि उन्हें मिल तो गया है ऐसा बेलपत्र, पर उसका करना क्या है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेके जाइए, हो सके तो चंदन, अक्षत, अष्टगंध ये ले लीजिए, शिव प्रिय फूल भी रख सकते हैं, ना हो सके तो सिर्फ 1 लोटा जल लेके जाइए और इसके साथ में बेलपत्र लेकर के चले जाइए। जो आपको 3 दलों के भी ऊपर जो दल वाला बेलपत्र प्राप्त हुआ है उसको, उस पर लिख लीजिए ओम नमः शिवाय, राम नाम लिख लीजिए, जो भी आपको भी लगता है कि हाँ आप शिव जी का जो जाप कर रहे हैं, जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो लिख के लेके जाइए। 1 लोटा जल आप शिवलिंग में अर्पित कीजिए, फिर उस बेलपत्र को भोलेनाथ पे अर्पित कीजिए। डंडी का जो मुख होता है, जो डंडी होती है ना, जहाँ से हम लोग बेलपत्र
पत्ते तोड़ के लेके आते हैं, तो डंडी का मुख, तो डंडी का मुख जो है आपको उनके चरणों की तरफ, जहाँ से पानी निकलता है ना, जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, जब हम शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं तो जल जो है वो नीचे गिरता है, तो डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग के जो जलाधारी से होते हुए पानी जो नीचे जाता है उस तरफ, मतलब चरण बोलते हैं उनको, वो चरणों के तरफ में डंडी का मुख होना चाहिए। ठीक है, और बेलपत्र को आप अर्पित कीजिए उल्टा। ठीक है, सीधा बेलपत्र अर्पित नहीं करते हैं, उल्टा बेलपत्र अर्पित करते हैं। और डंडी का मुख चरणांक, जो चरण कमल है जहाँ से पानी गिरता है भोलेनाथ जी के, वहाँ पे आपको रखना है, ऊपर शिवलिंग के ऊपर रखना है उस बेलपत्र को। बेलपत्र को अर्पित कीजिए, फिर पूजा अर्चना कर लीजिए, जो भी लेके गए हैं आप, अष्टगंध, बेल, चंदन, आप धतूरा, जो भी आप लेके गए हैं, दूध लेके गए हों आप अर्पित करने के लिए, तो पानी चढ़ाने के बाद में दूध अर्पित कर दीजिए, फिर पानी डाल के फिर से साफ़ कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप वो बेलपत्र को अर्पित कीजिए। तो मेरा बोलने का मतलब बस यही है कि आपको 1 लोटा तो भी पानी लेके जाना चाहिए, उस बेलपत्र को अर्पित करना है। अर्पित कर दिए और उसके बाद में आप भोलेनाथ जी से हाथ जोड़ करके विनती करें, अपनी मनोकामना के लिए बोले, और उस बेलपत्र को फिर बाबा की आज्ञा लेकर के कि मैं ये मेरी कामना है बाबा, इसको तो पूर्ण कीजिए आप। और फिर वो बेलपत्र को आप अपनी कामना बोल करके लेके आ जाइए, और फिर उस बेलपत्र को घर पे ला करके किसी जो पूजा स्थल है आपका, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे ला करके आप रख दीजिए। थोड़ा कुछ दिन बाद जैसे धीरे धीरे वो सूखने लगेगा, ठीक है, तो सूखने नहीं देना है आपको क्या करना है, उससे एक, या तो एक ऐसे चीज़ों में रखिए, एक ऐसे स्थान में रखिए, ऐसा कुछ कैरी करिए उसको कि वो ख़राब भी ना हो, और वो आपको क्या है, पूजा करते रोज़ मिले, आप उनके दर्शन कर सको, इस तरीके से आपको उनको रखना है। कई लोग इसके फ़ोटो में फ्रेम करवा के रखते हैं, क्योंकि ये मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत दुर्लभ होता है ऐसी बेलपत्र मिलना, इसे दुर्लभ बेलपत्र बोलते हैं, जिनका मिलना बहुत दुर्लभ होता है। कुछ जगहों में ये बेलपत्र बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे शिव कृपा थी, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो मंदिरें हैं, पूजा स्थल हैं जो वहाँ आसपास, वहाँ पे किसी शिव भक्त ने बहुत पहले पूजा की होगी, वो पूजा का अर्चना की होगी, उनके हाथ से वो बेलपत्र का पेड़ लगा होगा, जिसमें इतना मतलब शिव कृपा हुई, तो उनको उन्हीं के हाथ से लगे हुए बेलपत्र में, बेल के पेड़ में उस तरीके का बेलपत्र उनको प्राप्त हुआ, जो आज तक फिर और भी अन्य लोगों को वहाँ से वो प्राप्त हो रही है। तो ऐसा ही अगर आपको बेलपत्र कहीं से प्राप्त हो रही है, तो किसी पुण्य आत्मा, कहते हैं ना पुण्य आत्मा, जिन्होंने उस तरीके का बेलपत्र का पेड़ को लगाया है, और आपको वहीं से वो बेलपत्र अब उस पेड़ से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कुछ जो पेड़ होते हैं वहाँ पे उस तरीके के बेलपत्र प्राप्त नहीं होते, पर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर पे 4 दल 5 दल के, मतलब उसमें होते ही रहते हैं बेलपत्र प्राप्त, वहाँ हो, मतलब वो वैसे ही बेलपत्र क्या होता है, खिल जाते हैं। तो इस तरीके के बेलपत्र अगर आपको प्राप्त होते हैं, शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। शिव जी के अन्य जो सामग्री जो प्रिय है वो अर्पित करने के बाद उनकी पूजा अर्चना ध्यान कर लीजिए, अच्छे से वहाँ मनन कर लीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए, फिर वो बेलपत्र को लेके आइए। फ़ोटो में फ्रेम करवाना है वैसे फ़ोटो फ्रेम करवाइए, नित्य प्रतिदिन उसके दर्शन कीजिए, उस बेलपत्र के दर्शन कीजिए। पूजा में अगर कहीं उपयोग करना चाहते हैं तो आप उसको अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। पूजा में जैसे सूखती नहीं है, तब तक जब तक वो सूखे ना, तब तक कि आप उसको बार बार शिवलिंग में अर्पित करने के बाद में अपने घर के भी पूजा स्थल में आप उसको शिव जी के फ़ोटो हो या शिवलिंग हो, उस पर अर्पित करने के बाद में आप उसको ले सकते हैं। पर ऐसे में क्या होता है, वो टूटने की संभावना होती है, इसीलिए आप उसको अच्छे से कैरी कर लीजिए और किसी अच्छे स्थान पे अच्छे से पैक करके उसको रख दीजिए। फ़ोटो फ्रेम करवा के उसको नित्य प्रतिदिन दर्शन कीजिए। उस तरीके का बेलपत्र घर में मौजूद होना भी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत उनकी, मतलब भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है उससे आपके और आपके परिवार में। मतलब आप यही सोच लीजिए कि आप बाबा जी का आशीर्वाद ही लेके आ रहे हैं मंदिर से, ठीक है। तो इस तरीके का बेलपत्र अगर आपको प्राप्त होता है तो देखिए, ऐसा बेलपत्र अगर आप प्राप्त होता तो है, पर खंडित बेलपत्र नहीं, ठीक है। खंडित बेलपत्र को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको खंडित नहीं बेलपत्र मिले, आपको पूर्णतः स्वच्छ बेलपत्र, पूर्णतः मतलब बोलते हैं ना
अक्षत जैसे पूर्णतः हम लोग अर्पित करते हैं, खंडित चावल नहीं करते। उसी तरीके से भोलेनाथ जी को समस्त जो सामग्रियाँ हैं वो पूर्ण चाहिए। तो बेलपत्र भी हमें पूर्ण अर्पित करनी है, खंडित नहीं। तो अगर आपको ऐसे दलों के बेलपत्र प्राप्त होते हैं, 3 दलों के ऊपर जो भी बेलपत्र है वो प्राप्त होते हैं, तो आप उनको लेकर आइए, स्वच्छ पानी से गंगा जल से धुलिए और लिख लीजिए नाम, और भोलेनाथ जी पे अपनी मनोकामना बोल करके अर्पित करके उठा करके लेके आइए, बाबा जी से आज्ञा ले करके। ऐसे नहीं उठाना है बेलपत्र, आपको आज्ञा लेनी है कि मैं ये अपनी मनोकामना के लिए ये अर्पित की हूँ और अब मैं इसको अपने घर में लेके जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद समझ के, आपका प्यार समझ के बाबा आप कृपा करना। इस तरीके से आप उसको उठा करके लेके बेलपत्र को लेकर के आएंगे। इस बेलपत्र के और भी अन्य उपाय हैं जो मैं आपको आगे अपने वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी। इस तरीके का दुर्लभ बेलपत्र के अनेक उपाय हैं, अनेक उपाय। मैं इसके बहुत सारे उपाय जानती हूँ और मैं आपसे ये सब शेयर करूंगी। तो चैनल में मेरे बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू सो मच।